चुके हो। तो देखो बैंक रिकन्सिलिएशन में हम लोग को जैसा कि आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना था। आई होप सो कई लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ बैंक स्टेटमेंट है, तो इसमें जैसा कि सभी लोग को पता है कौन सा प्लस साइड है कौन सा माइनस साइड है। तो कैश बुक में सब लोग को पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड को माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, ठीक है, ये साइड होती है। तो अब इन दोनों को देखो मैच कराना है। तो सबसे पहले हमें किसी को मैच कराना है, कैश बुक के डेबिट को और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट को, इन दोनों को पहले मैच कराते हैं। और किसको मैच कराना है, फिर डेबिट को और क्रेडिट को, इन दोनों को मैच कराना है, यही ना है। अब जो देखो ओपनिंग बैलेंस पहले मैच करा लेना। ओपनिंग बैलेंस क्या है, अगर तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर देख रहे हो तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 34,190 कैश बुक में, और बैंक स्टेटमेंट में भी देखो 34,190, दोनों में मैच कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। कैश बुक के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, कैश बुक में दिखा रहा है कितना, आपका 34,370, और यहाँ पे आ रहा है 31,270, है ना। तो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है ना। तो इन दोनों के बीच में ठीक ठाक डिफरेंस, अब इसी डिफरेंस को मिलान करना है, इसी को रिकनसाइल करना है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले 7 तारीख को अब ये फिगर मिलाते हैं, ठीक है ना, कैश बुक के डेबिट को बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से। तो कैश बुक का डेबिट में देखो यहाँ पे 1,010 रुपये यहाँ पे दिख रहा है ना। अब 1,010 यहाँ मैच किया कि नहीं किया, सेम है, पार्टी का नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे ये 1,010 और 1,010 ये दोनों मैच कर गए ना, तो ये दोनों मैच कर गया सर। अगला क्या है, 22 तारीख को 440 रुपये जो आया है, वो यहाँ पे भी 440 दिख रहा है, तो ये दोनों भी मैच कर गया। चौ 31 नब्बे, 31 नब्बे जो बांदा से आया है ये नीचे नहीं दिख रहा है रिसिप्ट में, तो ये आपका फिगर का डिफरेंस है, तो दिस इज द डिफरेंस, इसको घेर सकते हैं आप। और 24 नब्बे ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, इस साइड देखो ये 930 भी नहीं मैच किया, तो 930 नहीं मैच किया, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंस। तो बैंक स्टेटमेंट में 930 रुपये जो दिख रहा है ना प्लस साइड में, वो हमारे कैश बुक में नहीं दिख रहा है, और कैश बुक में जो दो फिगर है ये दोनों हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं मैच कर रहा है, तो ये डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैश बुक का क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट। 46-20, 46-20, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। 210, 210 ये जो पार्टी का है ये भी मैच कर गया, पार्टी का नाम भी देखो मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला मिसोजी का 2,090 वो नहीं मैच किया, तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक। और किसका, ये 470 जो बैंक चार्ज कटा है ये भी आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो फाइनली ये डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब इसको रिकनसाइल कैसे करेंगे, देखो हम लोग को क्या करना है, अपने कैश बुक के बैलेंस को इसको लेके जाना है किसके, यानी 34,370 को लेके जाना है इसके बराबर 31,270। तो हमें किसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, बैंक के अकॉर्डिंगली। बैंक जो चीज़ प्लस की हम भी प्लस करेंगे, जो चीज़ माइनस की हम भी माइनस करें। लेकिन कोई चीज़ हमने प्लस कर दी है कैश बुक में, बट वो बैंक में प्लस नहीं दिख रही है, तो हम उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और कोई चीज़ हमने माइनस किया है बट एग्जैक्टली बैंक से निकला नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। चलिए समझते हैं कैसे करना है। इसके लिए हम लोग करने वाले हैं क्या, एक्सेल पे, आज हम लोग एक्सेल पे करेंगे सॉल्व। तो कैसे बनाना है सर, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना देते हैं, इस तरह के फॉर्मेट बना लीजिए आप अपना। तो अब इसमें देखो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, थिक आउटसाइड बॉर्डर का। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट का कॉलम, और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम, इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन।
फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ का है? मार्च। मान लो 2024 डेट लिया, ईयर लिखा है, अच्छा 2020 तो 2020, तो ये हमने लिख दिया। तो बैंक स्टेटमेंट किस समय का ये भी हमने बता दिया, इसको भी मर्ज कर लेते हैं। ये छोटा सा हो गया फॉर्मेट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए कैश बुक में अब बैलेंस कितना है, तो कैश बुक का अगर आप बैलेंस चेक करोगे, कैश बुक का बैलेंस है आपका 34,370, सॉरी, हाँ यही तो है, 34,370। ये अब इस बैलेंस को हमें किससे मिलाना है? बैलेंस है, ध्यान से देखो बैलेंस कैरी डाउन लिखा है। हाँ तो बैंक बैलेंस ये किसका कॉलम है? कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक का कॉलम है। नहीं। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में किसका बैलेंस दिखेगा? बैंक का बैलेंस। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अब इसको मैच कराने वाले हम लोग किससे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से मिलाना है। अब ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में आ कितना रहा? 31,270। मैं इसको साइड में लिखता हूँ, 31,270। अब हम लोग को पता है इसमें क्या करना है, कुछ ऐड करना है और कुछ क्या करना है, लेस। कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऐड वाले कॉलम में, या कैश बुक पहले हम लोग मैच कराते हैं। अगर कैश बुक में देखो ये दो जो अमाउंट दिख रहा है, 3110 और 2460, ये दोनों हमने प्लस किया है, यानी चेक किसी से आया होगा। चेक किसी से आया होगा, हमने तुरंत बैंक में प्लस कर दिया, लेकिन क्या वो बैंक में पहुंचा या बैंक में वो क्लियर हुआ? नहीं। तो ये फालतू में हम क्यों प्लस किए? इसको क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, माइनस करने जा रहे हैं, रीज़न क्या लिखेंगे? चेक रिसीव बट, चेक या फिर लिख देते डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने क्या कर दिया है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट येट नॉट क्लियर, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, उस चेक का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जब रीज़न लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए डेट भी उठाएंगे। डेट कौन सा है? 31 मार्च। तो 31 मार्च 2020 बाकायदा हम ये लिखेंगे। और किसका है ये? बी बांदा, है ना। और इसी तरह से किसका चेक है? 31 को सेम डेट है, मुनसक, पता नहीं क्या नाम है। ठीक है ना। तो इन सब का हमने कितना अमाउंट था भाई, चेक सीधे यहाँ पे लिख देते, 3190, 3190, और दूसरा क्या है, 2460। तो ये पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों हम लेस कर रहे हैं? ये चीज़ सबको समझ में आया? क्योंकि देखो ये दोनों अमाउंट हमने प्लस किया कैश बुक में, लेकिन बैंक में प्लस हुआ है क्या? नहीं। तो हमें तो बैंक के अकॉर्डिंगली चलना है ना। अगर बैंक में प्लस नहीं हुआ तो हम क्यों प्लस किए? इसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करोगे? लेस करोगे, प्लस वाली चीज़ को हटाने के लिए लेस। अब हम लोग कैश बुक का इधर भी देखेंगे। 2090 मिस ओजी को हमने पेमेंट किया, चेक काट के दिया, लेकिन क्या उसने अभी तक बैंक से पैसा निकाला? नहीं निकाला। तो ये हमने क्या किया, माइनस किया। फालतू में पैसा अभी गया ही नहीं मेरे खाते से, तो क्यों हम माइनस किए? वापस क्या कर दे, इसको प्लस कर दे, ऐड। तो क्या हुआ है, चेक इशू बट येट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक।
लेकिन अभी तक वो बैंक चेक इशू बट येट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट, अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक में नहीं पहुंचा। जब पेमेंट बैंक में जाएगा ही नहीं तो पेमेंट कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो चेक हमने इशू कर दिया है लेकिन बैंक से पैसा निकला नहीं है। अब डेट देखिए कौन सी तारीख है, 28। किसका है, मिसोजी, है ना। कितने अमाउंट है, 2090, सीधे यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 2090, दैट्स इट। ठीक। तो ये अमाउंट हमें ऐड करना पड़ रहा है, क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने चेक काट के दिया था, अभी तक पैसा निकला नहीं है। तो हमने जब चेक काट के दिया तो हमने कैश बुक में से माइनस कर लिया, लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो हम क्यों माइनस किया, वापस ऐड कर लिया। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंस उठाते हैं। ये अमाउंट 930 रुपये बैंक में प्लस हुआ है, किस बात का, क्रेडिट ट्रांसफर, टेम्बू से किसी से पार्टी से पैसा आया है, ट्रांसफर होके कितना है 930 रुपये, बैंक में प्लस हुआ है, हमने प्लस नहीं किया। तो बैंक ने प्लस किया तो हमको तो बैंक से के बैलेंस से मिलाना है, तो बैंक के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। बैंक ने प्लस किया तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। तो ऐड करना है कौन से, इसका एक रीज़न लिख देते हैं, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट हुआ हमारे बैंक में, कौन सी तारीख में है, 31 को है। तो डेट उठा लेते हैं, 31 को क्रेडिट ट्रांसफ़र हुआ है, किससे हुआ है, टेम्बू। अमाउंट 930। समझ गए सब लोग, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो देखिए 470 रुपये डेबिट हुआ है बैंक से, बैंक चार्जेस कटा है, बट हमें पता नहीं चला। तो यहाँ लिख देते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिख दीजिए, किस डेट को कटा है बैंक चार्ज, 31 को ही कटा है बैंक चार्ज भी। और कितना रुपए कटा है, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर रहे हैं। बस अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करना है, इक्वल टू सम, इन सबको जोड़ना है, ये सब ऐड साइड है ना, ये सब ऐड होगा, इसमें से माइनस होगा, सम ऑफ क्या, लेस साइड, इन सबको जोड़ के माइनस कर देना है। सही है। आगे 3170 सेम हो गया रिकन्सिलिएशन। सो यही करना था बस आपको। तो हमने कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या कर दिया, मैच करा लिया। और मेन क्या होता है, हमने क्या फाइंड आउट किया, दीज आर व्हाट, दीज आर अमाउंट ऑफ डिफरेंस, दीज आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो हमने अमाउंट ऑफ डिफरेंस भी बता दिया और रीजन ऑफ डिफरेंस भी क्या बता दिए दोनों। तो इस तरह से रिकन्सिलिएशन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब एक और बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब अगला जैसे एक क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया सब लोगों को। और हाँ, यहाँ पे बस एक नई चीज़ आपको आज क्या बताया मैं, कल मैंने नहीं ये सब चीज़ किया था, डेट वेट लिखना होता है, रीज़न भी लिखना होता है। तो डेट लिखिए बकायदा, ऊपर रीज़न लिखिए, नीचे अमाउंट लिखिए, इस तरह से बकायदा आप मेंशन करते हैं, मतलब रीज़न लिखते हैं। पहले आप लोग का फोकस क्या होना चाहिए, रीज़न लिखने में मे भी आपको तो दिक्कत हो, लेकिन शुरुआत में पहले ये फिगर्स को कहाँ ऐड करना है, लेस करना है, पहले ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बाद में आप रीज़न तो लिखने के लिए लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ लिखा है, बरहेन लिमिटेड इज प्रिपेयर्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन मंथली बेसिस एंड फॉलोइंग इज द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। अब यहाँ पे जो देखो, कैश बुक का बैंक कॉलम देखो लिखा है इस बार साफ साफ, हमेशा तो नहीं लिखता है लेकिन लिख दिया इस बार बैंक कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, 15,500 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 13,100। बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग 15,500, ओपनिंग ओपनिंग दोनों का मैच कर गया, क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा है, क्लोजिंग में इनका 16,000 आ रहा है।
बैंक में दिखा रहा है, सॉरी कैश बुक में दिखा रहा है 13,100, बट बैंक में कितना दिखा रहा है 16,000। तो डिफरेंस है ना। अब आपको इसको मैच कराना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को करना है। चलिए करिए फिर।